मैं अपना असली नाम आपको नहीं बता सकता और मैं ये भी नहीं कहता कि आप मेरी बातों का विश्वास करें, क्योंकि विश्वास करना ना करना आपके ऊपर है। कहते हैं ना कि जब कोई घटना खुद के साथ नहीं घटती तब तक वो मजाक या फेक ही लगता है। बचपन से ही मेरे पास कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जिससे कि मैं कोई भी अनहोनी होने से पहले ही अंदाज़ा लगा सकता हूँ। दरअसल हम जहाँ रहते हैं वो पूरा जंगल वाला एरिया है। मतलब कि हमारे पूरे एरिया में 4 से 5 ही घर बने होंगे। उनमें से 4 घर तो हमारे ही लेन में और एक घर दूसरी ओर की लेन में है, और उस घर के पीछे से बहुत ही घना और बड़ा जंगल शुरू होता है। तो यह सब मामला बचपन से ही मेरे साथ शुरू हो गया था। मुझे वो बचपन से ही रोज़ उस घर के पीछे वाले जंगल में खड़ा मिलता था, लंबा और पतला सा और मुझे घूरता हुआ। पहले तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर वह चीज़ है क्या, पर बाद में धीरे धीरे बड़ा होता गया तब मुझे समझ में आया कि वह कोई जंगली जानवर नहीं बल्कि उससे भी कुछ भयानक है। पर परेशानी यह थी कि जब भी मैं अपने पेरेंट्स को उसके बारे में बताता या उन्हें उस खिड़की के पास ले जाकर उन्हें दिखाता, तो वो बार बार यही सोचते कि या तो मैं उनसे मजाक कर रहा हूँ या फिर ये मेरी कोई कल्पना है। और रोज़ रोज़ कहीं भी कभी भी उस चीज़ को लगातार देखते देखते मुझे उससे अब डर लगना पूरी तरह बंद हो गया था। और अब तो मैंने उसे अपने स्कूल के बाहर भी कई बार देखा। स्कूल में मेरे किसी से कुछ खास दोस्ती थी नहीं, इसीलिए मैं अकेला ही स्कूल में खड़ा होकर उसे घूरता रहता। एक दिन की बात है, मैं स्कूल में एक जगह बैठकर उसे घूर ही रहा था कि तभी हमारे क्लास टीचर मेरे पास आकर मुझसे पूछती है कि आखिर मैं देख क्या रहा हूँ। तो मैंने भी उन्हें सब बता दिया। मैं ये जानता था कि वह यही बोलेगी कि यह सब मेरी कल्पना है, और इससे पहले वह कुछ बोल पाती, मेरे ही क्लास के एक लड़के ने मैम को कहा कि आप उसको नहीं देख सकती, वह केवल बच्चों को ही दिखाई देती है, बड़ों को नहीं। और इसके बाद मैम दूसरे क्लास की ओर चली गई, और उनके वहाँ से जाने के बाद मैंने उस लड़के से पूछा क्या उसे भी वह दिखाई देता है, तो उसने हाँ में अपना जवाब दिया। उस लड़के से थोड़ी और बातचीत करने के बाद मुझे पता चला कि उसका नाम टॉम है और वो हमारे ही एरिया के अपोजिट वाले लेन के मकान में रहता है। और उसके साथ थोड़ा और बातचीत करने के बाद मुझे यह भी पता चला कि उसे वो चीज़ तब से दिखती है जब से उन लोग उस घर में शिफ्ट हुए थे। टॉम ने अपने पेरेंट्स को कई बार उस चीज़ के बारे में बोलने की कोशिश की, पर उसकी बातों पर उसके पेरेंट्स को बिल्कुल यकीन नहीं हुआ, और तब से वो भी इस बारे में किसी से कोई बात नहीं करता। और उससे लगातार बात करने के बाद अब मुझे ऐसा लगा कि मुझे मेरे जैसा ही कोई मिल गया है, और कुछ ही दिनों में हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। और अब हम भूतों या पैरानॉर्मल चीज़ों के बारे में दिन रात बेखौफ होकर बातें करते रहते, क्योंकि हमें यह सब चीज़ अब बहुत सामान्य सा लगने लगा था। तो इसी बीच एक दिन हमने सोचा कि क्यों ना हम दोनों टॉम के पीछे वाले जंगलों में रात में कैंपिंग करें, और हमने टॉम के पेरेंट्स से परमिशन लेकर जंगल के अंदर टेंट लगा दिया। वहाँ खाने की और खेलने की पूरी व्यवस्था टॉम के पेरेंट्स ने कर रखी थी, और इसके साथ ही उन्होंने अपने घर के पीछे वाला दरवाज़ा भी खोल कर रखा हुआ था, ताकि अगर हमें कोई भी परेशानी हो तो हम जल्दी से घर के अंदर आ सकें। तो जब धीरे धीरे रात होने लगी थी तो हम भी अपने टेंट में जाकर खाना खाकर वह थोड़े बहुत ताश खेलकर भूतों की बात करने लगे। पर पता नहीं क्यों मुझे उस रात यह सब बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था। मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कि हम पर कोई तो नज़र बनाए रखे है। केवल यही नहीं, जो हमारे ऊपर नज़र बनाए रखे है वो हमारे साथ कुछ भयानक करने वाला है। खैर, जो भी हो, मैंने यह सब बात टॉम को नहीं बताई, क्योंकि मैं टॉम को डराना बिल्कुल नहीं चाहता था। और इसी बीच खेलते खेलते कब हमारी आंख लग गई हमें पता ही नहीं चला। आधी रात में एक अजीब सी आवाज़ से हमारी आंख खुल गई, और हमारी नींद खुलते ही हम एक दूसरे की ओर देखने लगे, और हम यह सोच रहे थे कि शायद वह कोई जानवर होगा, पर उसकी आवाज़ तो किसी जानवर के जैसे नहीं लग रही थी। तो इसी बीच हम टेंट के बाहर अच्छी तरह से देखने लगे, और तभी मुझे वह दिखाई दिया, पेड़ के पीछे खड़ा, एकदम साफ साफ, कोई चेहरा नहीं, बहुत लंबा सा, पतला सा, करीबन 8 से 10 फीट का। और जो हमें आवाज़ सुनाई दे रही थी
वह कुछ और नहीं बल्कि उसकी दांत की आवाज़ थी। और उसे वहां देखते ही मैं तुरंत ही टेंट के अंदर जाकर दुबक कर कांपने लगा। मुझे इतना डरा देख टॉम भी मुझसे डरते हुए पूछने लगा कि आखिर हुआ क्या। और जैसे ही मैंने उसे पूरा मामला बताया, उसके बाद जो उसने मुझे बताया वह सुनकर ना केवल मैं बल्कि हम दोनों ही काफ़ी ज़्यादा डर गए। दरअसल पूरा मामला सुनने के बाद उसने मुझे बताया कि टॉम ने कभी भी उस चीज़ को नहीं देखा था और वह भी यह सोचता था कि मैं भी उसके साथ मजाक ही करता था। और जैसे ही मैंने उसे बताया कि मैं मजाक नहीं किया करता था बल्कि मैं सच में उसे देखता हूँ। और इसी बीच अब वह आवाज़ धीरे धीरे हमारे पास आती जा रही थी और तभी अचानक कुछ सोचे समझे बिना ही हम दोनों उस टेंट से टॉम के घर की ओर भागने लगे। और भागते भागते जब हमने पीछे मुड़कर उस चीज़ की ओर देखा तो हमारा कलेजा ही काँप उठा। हमने उस बहुत ही लंबे से आदमी को हमारे पीछे भागते देखा। हम भागते रहे। हमें लगातार पेड़ के टहनियों से और कांटेदार पेड़ों से चोट लग रही थी, पर फिर भी हम भागते रहे। और भागते भागते आखिरकार हम टॉम के घर के पीछे वाले दरवाजे के पास आ गए और हम सोचने लगे कि अब हम बच जाएंगे। पर ये क्या, दरवाज़ा तो बंद था। मगर कैसे? टॉम के पेरेंट्स ने तो दरवाज़ा खोल के रखा था ना। फिर ये बंद कैसे हो गया? और तभी हम उस दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से पीटने लगे और टॉम के पेरेंट्स को बुलाने लगे, पर शायद वे गहरी नींद में थे और इसीलिए वे हमारे चिल्लाने की आवाज़ को सुन नहीं पा रहे होंगे। और तभी हमने उस चीज़ को हमारी ओर तेज़ी से आते देखा। हम दोनों वहीं रोने लगे क्योंकि हम समझ गए थे कि आज ही हमारे ज़िंदगी का आखिरी दिन है। पर तभी अचानक दरवाज़ा खुल गया। आखिरकार टॉम के पापा ने दरवाज़ा खोल ही दिया और इसके तुरंत बाद हम अंदर जाकर दरवाज़ा को बंद कर देते हैं, क्योंकि हमें लग रहा था कि अगर हम ऐसा नहीं करते तो शायद वह घर के अंदर ही आकर हमें मार दे। पर हमारे इस अजीब व्यवहार को देखकर टॉम के पापा पूछने लगे कि आखिर हुआ क्या। तो हमने उन्हें झूठ कहा कि कोई जानवर हमारा पीछा कर रहा है, क्योंकि हम जानते थे कि वो हमारी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते। और फिर हम दोनों टॉम के कमरे में जाकर खिड़की से उस जंगल की ओर देखने लगे। वो कमीना अभी भी वहीं पर पेड़ के पास खड़ा था और हमारी ओर घूर रहा था। और इस घटना के बहुत दिन तक हमने उस जंगल की ओर देखा तक नहीं। पर फिर करीब 4 से 5 साल बाद जब हम थोड़ा बड़ा हो गए और इन सब मामलों में हमारा इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ गया, तो हमारे साथ ऐसे ही एक दूसरी घटना घटी जो कि उस घटना से भी ज़्यादा भयानक थी। तो जब हम थोड़े बड़े हुए और इन सब मामलों में हमारा डर कम हो गया, तब हम फिर से एक रात उस जंगल में गए उस चीज़ को ढूंढने। और तब हमारे पास एक नाइट विजन कैमरा, एक पॉइंट रेंज की हैंडगन और एक फ्लैश लाइट थी। तो हम धीरे धीरे उस जंगल के अंदर चलने लगे उस चीज़ को खोजने। हमारा वहाँ कैमरा ले जाने का मकसद यह था कि हम लोगों को वह चीज़ दिखा सकें और उन्हें यकीन दिला सकें कि यह एक सच्चाई है, कुछ और नहीं। रात भी काफ़ी हो रखी थी, तो हम धीरे धीरे जंगल के और घने और अंधेरे हिस्सों में जाने लगे। हम बहुत ही ज़्यादा सजग थे ताकि कुछ भी होते ही हम वहाँ से सही सलामत भाग पाएं। तो हम वहाँ जंगलों में चारों ओर देखते हुए जा ही रहे थे, तभी हमें थोड़ी ही दूर एक सफ़ेद सी चीज़ दिखाई दी जो कि हवा में तैर रही थी। तो हम उसे नाइट विजन की हेल्प से गौर से देखने लगे और उस सफ़ेद सी चीज़ के पास जाने लगे। थोड़ा पास जाते ही वह सफ़ेद चीज़ अचानक से घूमने लगी और तब हमने देखा कि वह कुछ और नहीं बल्कि उसी चीज़ का सर था और उसने अपने मुंह में किसी लोमड़ी का सर दबा रखा था। और तभी हमें वहाँ देखकर वह चीज़ बहुत गुस्से में आकर हमारी ओर तेज़ी से आने लगा और उसे इतनी तेज़ी से आता देख हमने उस पर गोलियां चला दी, पर हमें भागना पड़ा। हम भाग इसलिए रहे थे क्योंकि उस पर हमारी गोलियों का कोई भी असर नहीं हो रहा था। हम भागते भागते उस चीज़ का वीडियो भी निकालने लगे ताकि हम दूसरों को यह यकीन दिला सकें, जो भी हो किस्मत अच्छी होने के चलते हम उस चीज़ से भागने में कामयाब रहे। पर सबसे बड़ी दुख और अफसोस की बात तो यह है कि उस चीज़ की फ़ोटो खींचने के लिए हमने अपनी जान की बाजी भी लगा दी, पर हमारे कैमरा में उस जीव का कोई भी फ़ोटो या वीडियो नहीं आया। पता नहीं क्यों। हम आज भी उन फोटोज़ और वीडियोज़ को रिकवर कर रहे हैं ताकि हम आप सभी को यह सब दिखा पाएँ। तो दोस्तों, यह थी एक रियल स्लेंडर मैन की स्टोरी।
जो कि 9 साल पहले स्लिपिश कॉम्बी नाम के एक रेडिट यूजर द्वारा शेयर किया गया है। तो दोस्तों, अब हम आपको स्लेंडर मैन से जुड़े कुछ इन्फॉर्मेशंस के बारे में बताते हैं। वैसे तो यह स्लेंडर मैन का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से काल्पनिक माना गया है, जो कि साल 2009 को क्रीपी पास्ता नाम के एक वेबसाइट पर बनाया गया था। 10 फुट का एक पतला आदमी जो कि काले कोट पैंट पहना हुआ रहता है और उसका कोई भी चेहरा नहीं होता। और अगर हम बात करें उसकी शक्तियों की, तो यह किसी को भी हिप्नोटाइज करके अपने वश में करके जो मर्जी वो करवा सकता है। और इसके अलावा लंबे लंबे दांत और लंबे लंबे हाथ इस जीव को और भी ज़्यादा भयानक बनाते हैं। दोस्तों, हम मानते हैं कि यह जीव काल्पनिक है, पर हम जब इस जीव के ऊपर रिसर्च कर रहे थे तो हमें काफ़ी ऐसे इन्फॉर्मेशन मिली जो कि पूरी तरह जेन्युइन होने के साथ साथ काफ़ी रहस्यमय भी है। दोस्तों, जैसे कि स्लेंडर मैन को 2009 में काल्पनिक तौर पर बनाया गया था, पर इससे पहले भी दुनिया भर के कई ऐसे केसेस हैं जो कि ऐसे ही जीवों को देखे जाने के दावे करते रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हम आपको कुछ ऐसे ही सबूत देंगे जो कि आपको भी यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या ये सही में होते हैं। बात है 1983 मिसिसिपी की, जहाँ की एक 9 साल की बच्ची 911 पे कॉल लगाकर यह कहती है कि कोई लंबा बिना चेहरे वाला चीज उसे और उसके भाई को घर के बाहर तक पीछा करता है। और इसके बाद जब पुलिस वहां पहुंचती है तो पुलिस को वहां वो लड़की और उसका भाई नहीं मिलता। इसके अलावा भी दोस्तों, एक और वीडियो का लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप चाहे तो वहां जाकर इसे चेक कर सकते हैं। और एक बात दोस्तों, ये दोनों ही वीडियो पूरी तरह से जेन्युइन और रियल है। Where is this guy? In front of the house. What is he doing? He's standing behind a tree. He's very tall. Help us. I'm scared. What was that? I don't know. The lights went out. I'm scared. Help is on the way. Oh my god, oh my god, oh my god. What's happening? He's looking at me. He has no face. His face is gone. Calm down. Does he have a mask on? No. He's coming. He's coming. Calm down. Help is on the way. As long as he's outside and you're inside, you'll be fine. Describe him to me. He has a suit on and a tie. He's very tall. He has long arms. He's bald. I'm scared. Be Oh my brave, okay? God.